हरे कृष्णा हरे राधे। नमस्कार, आपका एक बार फिर मेरे चैनल व्रत विधि में स्वागत है। बहुत से लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती है एकादशी को लेके। वैसे तो भारत देश में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है एकादशी के बारे में कुछ ना कुछ तो ध्यान रहता है, लेकिन फिर भी जब से मॉडर्न सिविलाइजेशन ने अपना रूप लिया है, नए आधुनिक तौर तरीकों से लोगों ने जीना शुरू किया है, ऐसे फेस्टिवल्स त्योहार के बारे में इन लोगों को कोई जानकारी नहीं होती। तो ऐसे में बच्चों की बड़ों की सबकी क्यूरोसिटी होती है कि हम किस तरीके से इसको त्योहार को मनाएं, ऐसा क्या है इसमें। तो आज उसी से रिलेटेड, और साथ में काफ़ी लोग पुराने भी होते हैं लेकिन उनके रिचुअल्स कुछ तीज त्योहार बंद होने के कारण भी इनका जो एकादशी है या कोई त्योहार है बहुत अजीब ढंग से वो त्योहार मना रहे होते हैं या वो गलत तरीके से कर रहे होते हैं। तो आज मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम एकादशी से संबंधित सारी जिज्ञासाओं को, डाउट या परेशानी है उन सब का अंतर ढूंढे। तो इस वीडियो के द्वारा हम एकादशी के बारे में सारे उत्तर ढूंढे। इस वीडियो के द्वारा हम एकादशी के बारे में सारी वेद पुराण के अनुसार सारी हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि एकादशी है क्या। जैसे कि नाम से ही विदित होता है, एकादशी, एकादश, एकादश संस्कृत में एकादश का मतलब होता है 11, अर्थात ये 11वां दिन है। हमारे कालगणना में दो पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के होते हैं, शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है हमारा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब है जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, और कृष्ण पक्ष है पूर्णिमा से अमावस की तरफ 15 दिन, इसलिए बोलते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन गणना के अंदर जो हमारा 11वां दिन कहलाता है इसका मतलब एकादशी है। तो एकादश का मतलब या एकादशी का मतलब हुआ 11वां दिन। दूसरा प्रश्न जो हम लोगों से ज़्यादातर पूछा जाता है, मेरे चैनल पे कमेंट्स आते हैं कि ये एकादशी या एकादश कौन है, एकादशी के बारे में आप कुछ बताइए। तो जैसे हमारे ग्रंथों के दौरान हमें ये पता चलता है, जितने भी देवी देवता है, जितने भी महीने हैं, इनका सबका एक वास्तविक पर्सनल रूप भी है। उसी तरह एकादशी अपना एक रूप है। एक कथा आती है जिसमें बताया जाता है कि एक उम्र नाम का बड़ा ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली एक राक्षस था, जिसने अपने प्रभाव के कारण कई बार देवी देवताओं को हरा दिया। तो एक बार एक विशेष युद्ध में उसने सारे देवी देवताओं को हरा दिया। हार के बाद सारे देवी देवता विष्णु भगवान की शरण में गए। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस जो भी राक्षस है, असुर है, इसका मैं वध करूंगा। फिर भगवान विष्णु स्वयं आए और समुद्र नाम के राक्षस का से युद्ध किया। समुद्र नाम के राक्षस ने जब देखा कि भगवान विष्णु उसके ऊपर काफी हावी हो रहे हैं, तो वो रण छोड़ के, युद्ध भूमि छोड़ के भागा। भगवान विष्णु भी उसके पीछे गए, लेकिन उसने भागकर अपनी जान बचा ली। जब विष्णु चलकर आए तो वो वहां से सीधे चलकर वहाँ बद्री के आश्रम चले गए। तो वहां पर जाकर रेस्ट करने लगे। इतने में जो मुर नाम का राक्षस था वो भगवान जी के पीछे पीछे बद्री का आश्रम पहुंच गया। हृदय में भगवान के प्रति ईश थी, मतलब उनको हराना चाहता था। जैसे ही वो मुर नाम का राक्षस उस गुफा में पहुंचा और जैसे उसने मारने के लिए भगवान विष्णु आरी दिखाई, तो उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से स्रोपा शक्ति यानी एक फीमेल फॉर्म में एक देवी प्रकट हुई। वास्तव में वही एकादशी थी। जैसे ही वो प्रकट हुई, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, और मुर नाम के राक्षस को देख के उन्होंने ललकारा, और जैसे ही उनको देखकर उसने ललकारा, हुंकार भरी उस राक्षस की तरफ को, और उस देवी की हुंकार से ही वो मुर नाम का राक्षस था वो मर गया। इसी के तुरंत बाद भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और पास में खड़ी उस देवी को देखा, जिसने बताया कि मैं आप ही के दिव्य शरीर से प्रकट हुई हूँ और इस मुर नाम के राक्षस का मैंने वध किया है। विष्णु भगवान उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान जिस समय सो रहे थे उसका मतलब ये नहीं कि संसार बंद हो जाता है या भगवान उस समय निष्क्रिय हो जाते हैं। भगवान की शक्तियां भगवान का कार्य करती हैं, और भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। देवी ने कहा, हे भगवान, मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सारे तीर्थों में वास करूं। जो लोग भी वहां आए मैं उनकी भक्ति का वर्धन करूं, उनके पापों को समाप्त करूं। मुझे इस प्रकार का बल दीजिए और शक्ति दीजिए।
क्योंकि वह दिन 11वां था उस महीने का। भगवान ने उनका नाम एकादशी भी दिया और उनको तथास्तु कहकर वरदान दिया। वह भक्तों की भक्ति करने में के उनका पोषण करने में सहायक होंगी। इस प्रकार एकादशी के दिन जो भी वैष्णव जन व्रत इत्यादि रखते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उनके जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। एक कथा और भी आती है पद्म पुराण में। उसमें कहा गया है, जिस प्रकार भगवान जल्दी इस सृष्टि में रचना करने के बाद कई प्रकार के पापों की भी रचना करी और उन सब का पर्सोनिफाइड एक ड्यूटी होता है। इसी तरह पापों का भी अपने आप में एक एक व्यक्ति स्वरूप के साथ था। जितनी भी तरह के पाप हैं, जैसे चाहे वो ब्राह्मण हत्या का हो या गौ हत्या का हो, सारे पाप हैं ये, और उन सब का पर्सोनिफाइड कोई ना कोई एक व्यक्ति भी है। इस प्रकार जब भगवान ने सारी सृष्टि की तो उन पापों से पाठ पुरुष की भी रचना की जो सभी पापों से हुआ था। और उसने क्या किया, भगवान ने हमारी रचना की है, लेकिन एकादशी के दिन क्या होता है, जो लोग भी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उस दिन जितने भी पाप हों सबका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। और जो यमराज थे वो इस संसार में जीवों के द्वारा होने वाले पापों के देने के लिए सेवा लगी थी। पहले तो भारी मात्रा में लोग आ रहे थे, उन पापों के प्रभाव से, उस पाप और उसके प्रभाव से भारी विवाद होने लगा। भगवान को लगा सृष्टि बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि सभी लोग केवल नरकों में ही भेजा जाए, भेजकर और वहां पर पापों की यातनाएं दिलाई जाए। तो भगवान ने एकादशी का क्या है कि उस दिन जो भगवान का नाम लेता है, जब जप करता है, कीर्तन करता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे कि वरदान दिया था, उसी प्रकार सारे पाप करने वाले लोग जब एकादशी के दिन नाप जप करने लगे, भगवान की वंदना की, स्तुति करी, सारे पाप मुक्त हो गए, नरकों में जाने से बच गए। तो पाप पुरुष भगवान की शरण में आया कि भगवान आपने मुझे प्रकट किया था, इस सृष्टि में हमारा भी तो योगदान है, कहीं पुण्य है तो कहीं पाप भी है, कोई उजाला है तो अंधेरा भी है। तो आपने हमारे लिए रचना करी, आज हम लोग बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि हमारे द्वारा जो पाप करते थे, जो लोग नरकों में जाते थे। लेकिन एकादशी के दिन विशेष ऐसा क्या है, जो लोग पाप करते हैं, जो आपका के नाम जप करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमारे पाप से मुक्त हो जाते हैं, यमराज के पास नहीं जाते हैं। तो बताइए हम क्या करें, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, हमारा जीवन व्यस्त चला जाएगा क्योंकि हमारे आपने उत्पन्न किया है। तो भगवान गणेश कहते हैं, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप सारे पाप मिलकर आज के दिन एकादशी के दिन सारे अन्न के अंदर चले जाइए, और अगर तुम अन्न के अंदर चले जाओगे तो एकादशी के दिन होने वाला नाम जप कीर्तन उसके प्रभाव से बच जाओगे। तो आपके जीवन को संकट है, आप सभी खुश हो गए। और एकादशी के दिन नाम जप कीर्तन अधिक होता है, तो उस दिन सारे के सारे पाप अन्न के अंदर चले जाते हैं। अगर एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है किसी भी रूप में, तो सारे के सारे पाप कौन कौन से, गौ हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप, माता पिता की हत्या का पाप, बहन बहन की हत्या का पाप, अन्य जीवों की हत्या का पाप, चोरी का पाप, गुरु की निंदा का पाप, हर प्रकार के पाप उसके अकाउंट में चले जाते हैं एकादशी के दिन, अगर खाली वो अन्न ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार वो लोग पाप सारे अन्न के अंदर चले जाते हैं उस दिन। इसलिए अगर हम लोग एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो बिना किए हुए वह सारे पाप हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, और हमारे पापों का फल हमेशा बहुत ही दुष्कर्म होता है। हमें पता भी नहीं चला है, हम तो लोगों से अच्छी बात कर रहे थे, हम लोगों के लिए अच्छा सोच रहे थे, सबके लिए अच्छा करते हैं, दिल नहीं दुखा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अनजाने में पाप कर रहे हैं, उसका फल हमें ही भोगना पड़ रहा है। इसीलिए अगर पाप से बचना है तो एकादशी का व्रत करना है। कई लोग हम लोगों के ये भी प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि एकादशी के दिन, एकादशी दो प्रकार की होती है कैलेंडर में, कभी बोलते हैं आज की है, कई जगह बोलते हैं, तो हमें कौन से दिन हमने व्रत रखना है। तो जी हाँ, तो एकादशी दो प्रकार की होती हैं,
एक संपूर्ण एकादशी और दूसरी है विधा एकादशी। संपूर्ण एकादशी वह एकादशी है जिसमें दशमी और द्वादशी का कोई मिश्रण नहीं होता। 10वीं मतलब 10वां दिन और 12वें मतलब 12वां दिन। उसके अंदर कोई भी मिश्रण नहीं होता, संपूर्ण एकादशी कहलाती है। एकादशी वाले दिन शुरू और एकादशी को ख़त्म, तो इसको कहते हैं हम संपूर्ण एकादशी। और दूसरी होती है विधा एकादशी। विधा एकादशी दो होती हैं, एक होती है पूर्व और एक होती है पर्व। जो पूर्व एकादशी है वह एकादशी, जो एकादशी का जो दिन है से जो एकादशी का जो सूर्य उदय होता है उससे 1 घंटा 36 मिनट के बीच में अगर दशमी का मिश्रण है, अंश मात्र भी है, तो वो पूर्व विधा एकादशी होती है। उस एकादशी के दिन हम इसीलिए उसका व्रत का पालन नहीं करते हैं क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है पूर्व विधा एकादशी जो है दैत्य नाम पुष्टिवर्धनम, अर्थात वह दैत्य जैसे असुरी जो गुण है वो हमारे अंदर जागृत करती है। अगर हम पहली एकादशी रखते हैं तो हम जो दशमी का मिश्रण है, तो पद्म पुराण में ऐसा साफ साफ कहा गया है अगर हम पूर्व एकादशी रखेंगे, दैत्य नाम पुष्टिवर्धम, जो असुरी गुण है वो हमारे अंदर असुरी गुण है उसको शक्ति देते हैं। बहुत से लोग बहुत पूजा पाठ करें लेकिन वो लोग पूर्व एकादशी रख रहे हैं, तो लेकिन उनके जीवन में इतने बड़े अच्छे गुण नहीं होते हैं। जो असुरी गुण है, काम क्रोध लोभ मद मास, ये बढ़ते जाते हैं। असुरों को बल देने वाली एकादशी रखते हैं सिर्फ थोड़ी सी गलती के कारण। अगर हम पर विधा एकादशी रखेंगे, अर्थात एकादशी का मिश्रण द्वादशी के साथ है, तो ये पर विधा एकादशी है। इसे वैष्णव एकादशी कहते हैं। ये वैष्णव के सद्गुणों को बल देती है, पुण्य कर्म जागृत करती है, भक्ति के प्रति हमें मन उठाती है। इसलिए भक्तों को चाहिए पर विधा एकादशी रखें। एक होती है थ्री स्पर्शा एकादशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। कभी समय काल गणना के अनुसार ऐसी एकादशी जिसमें एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी का मिश्रण हो जाता है, ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इस दिन की रखी गई एकादशी 1000 एकादशी के व्रत के समान के बराबर होती है। इसलिए अगर जब कभी भी ऐसी त्रिस्पर्शा एकादशी आए तो भक्तों को वो जरूर करनी चाहिए। वैसे तो भक्तों को हर एकादशी करनी चाहिए क्योंकि जब एक पक्ष में एक गतिशील एकादशी आती है तो एक महीने में दो आती हैं, तो एक साल में 24 दिन अर्थात 24 एकादशी हुई। तो भक्तों को चाहिए कि सबको सारी एकादशी का रखें और श्रवण कीर्तन करते हुए रखें। एक विशेष एकादशी आती है इन 24 एकादशी में जिसको हम बोलते हैं पांडव और निर्जला एकादशी। नाम सुनते ही कुछ ना कुछ आप लोगों को ज्ञान समझ में आ गया कि ऐसी एकादशी जिस दिन लोग निर्जला रहते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्तों को, युधिष्ठिर को सारी एकादशी का महत्व बता रहे थे किस तरह हम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। परिवार में कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, अन्य सभी भाई, सभी द्रौपदी एकादशी का पालन करते थे। जब इतनी महिमा सुनी तो भीम ने कहा, हे भगवान, मैं तो भोजी हूँ, मैं रुकोदर हूँ, मेरा पेट में हमेशा एक भूख की अग्नि प्रज्वलित रहती है, ज्वलित रहती है, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, मैं भूखा नहीं रह सकता। आज तक मैंने कोई एकादशी का पालन नहीं किया जितने आपने अभी एकादशी का वर्णन किया है, मतलब मैं तो इतना पापी हूँ, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, बिल्कुल, अगर एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कर रहे हो तो सारे पापों के भागी बन रहे हो आप। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि श्री भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इन पापों से मुझे मुक्ति दिलाई, मैं कैसे किस प्रकार एकादशी का व्रत कर सकूं और बच सकूं इन सब पापों से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ राजदेव जी हैं, सारे के सारे ग्रंथों के रचिता भी हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं, व्यास जी से। व्यास देव जी ने भीम की संतुष्टि के लिए उनको कहा
जो एकादशी है सारी महत्वपूर्ण है, सारी एकादशी रखनी चाहिए मनोयोग के साथ। लेकिन तुम्हारे केस में क्या है कि तुम अति भोजी हो, ज्येष्ठ अग्नि हमें जल जीवित रहती है, तुम्हें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो अगर आप एक काम करिए, आप अगर ज्येष्ठ मास की जो एकादशी आती है, जिसे एक उस एकादशी में जिसे रखते हैं, इसका व्रत, इसका पालन करते हैं, निर्जल रह के, जल भी नहीं पीना है उस दिन आपको, बिना जल के इस एकादशी का पूरा पालन करते हैं, तो लगभग आपकी पुरानी 23 एकादशी, जिस दिन आपने अन्न ग्रहण किया या व्रत नहीं रखा है, पूरे पूरे साल की 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। अब ये सुनकर भीम बहुत प्रसन्न हुए कि खाली एक एकादशी को रख के सारा पुण्य मिलेगा। कई बार हम गलती से कुछ एकादशी के दिन नियम टूट जाता है या दशमी के दिन कुछ गलत कर देते हैं, तो हमें लगता है कि हम क्या करें। तो हमें चाहिए, जब पांडव निर्जला एकादशी जून के महीने में रखते हैं, तो उस दिन आप लोग निर्जल रहें। और इस प्रकार से जो अन्य एकादशी को जो हमारी गलतियां हो गई हैं अनजाने में, वह सब माफ़ हो जाएंगी और सारी एकादशियों के फल हमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से भीम संतुष्ट हुए ये सब सुन के, जब से इस एकादशी का नाम पड़ गया भीम एकादशी या पांडव निर्जल एकादशी। इसके अलावा कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, कमेंट में भी आते हैं कि एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखते हैं और क्या क्या खा सकते हैं। वैसे तो हम देखें कि हमारी की आदत इतनी स्ट्रांग है कि हम अपनी जीवा को बिल्कुल रोक नहीं पाते हैं कि वे को कि हमें ये खाना है। हमारी ट्रेनिंग है कि 14 या 15 दिन 3 बार या 4 बार दिन में हम लोग खाते हैं। और इस वजह से जब एकादशी का व्रत के बारे में सुनते हैं तो चक्कर आने लगते हैं कि भाई बिना अन्न के हम एकादशी कैसे रखेंगे। इसलिए कई बार लोग, मतलब कई तरह के उपाय चाहिए कि क्या क्या खा सकते हैं हम, तो नेट पे ढूंढते हैं, मंदिरों में फ़ोन करके पूछते हैं, रिलेटिव से पूछते हैं, वैरायटीज़ ढूंढते हैं। तो उसको रखने का तो तरीका वो ये है कि जैसे ही 10वें दिन शाम के समय हम भोजन लें, तो कोशिश करनी चाहिए 5 बजे तक हम भोजन कर लेना चाहिए, जा जो ब्रेन में है ग्रेन हमारा वो डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद अगर भूख लगे तो हम फल इत्यादि ले सकते हैं। 5 बजे सायंकाल के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए दशमी के दिन से। और सुबह स्नान आदि आदि करके एकादशी भगवान का नाम जप करके, उनकी मंगला आरती प्रार्थना करके, पूजा पाठ करके हमें व्रत स्टार्ट करना चाहिए। उस दिन हम गीता का पाठ अवश्य करें और 15 अध्याय अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम से कई श्लोक हैं, उनको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ सकते हैं। एकादशी का मतलब है उस दिन हम भगवान के समीप जाएं। उपवास का है कि एक माध्यम होता है कि भगवान के थोड़ा और नज़दीक जाएं, पूजा पाठ करें। एकादशी को माधव तिथि कहा जाता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति बढ़ाने वाली, भक्ति जननी, हमारे हृदय में भगवान के प्रति आस्था भक्ति को और बढ़ाने वाली है ये। तो इसलिए हमको चाहिए सुबह उठने के बाद स्नान आदि से, नित्य कर्मों से निकलने के बाद भगवान के नाम का जप कीर्तन वर्शिप इत्यादि करें और पूरा दिन ऐसे कार्य करें जो भक्ति में हो। ऑफिस जाना पड़ता है या बिजनेस में जाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो मॉर्निंग में अपनी पूरी साधना करके जाएं। और फिर बाहर भी अगर जाएं तो कम से कम बोले, कम से कम शारीरिक काम करें जिससे भोजन भूख ना लगे आपको। और जो लोग घर में रहते हैं वो उस दिन पूरे दिन भजन कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें हमें लग रहा है टाइम वेस्ट होता है। नाखून काटना, बाल बनवाने जाना, पार्लर जाना या जिम जाना, ऐसे शारीरिक कार्य जो हम अन्य दिनों में करते हैं उस दिन ना करें। हाँ, अपने समय के इस्तेमाल भक्ति के लिए करें। भगवान भी देखिए कि हम अपने समय का एक एक क्षण भगवान की सेवा के लिए लगा रहे हैं। अन्य दिन के लिए जो हम कार्य टाल सकते हैं उस दिन ना करें। एकादशी यानी भगवान के नज़दीक जाना चाहते हैं, ऐसी डिज़ायर डेवलप करें और ऐसे ही कार्य करें। पूरा दिन जितना हो सके भक्ति में करें, स्पिरिचुअल वीडियोस देखें और ग्रंथ इत्यादि पढ़ें। श्लोक प्रभुपाद जी कहा जाते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है।
आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप माला जप करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा माला का जप करें। और अगर नहीं समय है आपके पास, काम पे जाना पड़ रहा है, तो आप गुरु गीता आपकी हो गई गीता, उसको आप फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, इस तरीके से। इस प्रकार हमें व्रत रखना चाहिए। और खाने के लिए जिस प्रकार हम नवरात्रों में कुट्टू सामक लिमिटेड सब्ज़ी जैसे घिया इत्यादि का सेवन करते हैं, वो सेवन हम कर सकते हैं। दूध से बनी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, शकरकंद का सेवन कर सकते हैं, आलू का सेवन कर सकते हैं, पीनट मूँगफली का सेवन कर सकते हैं, उसी के तेल से या गाय के शुद्ध घी से। और कुछ लोग काले मिल्क और सेंधा नमक का यूज़ करते हैं, तो उसको नए पैकेट खोल के करें। अगर एक भी कण अगर अन्न का है तो आपका एकादशी का व्रत खराब हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग एकादशी को फलों के ऊपर रखें या जल पर रखें, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अन्यथा कहा जाता है कि आप जल पर रखिए, और जल तब पीजिए जब आपको 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगे। तो समय बढ़ाते चलें कि बहुत ज़्यादा समस्या हो जाए, तो इस तरीके से आप काफ़ी समय निकाल देंगे और काफ़ी समय तक आप भगवान के प्रति अपना फल इत्यादि और दर्शन करें। इस प्रकार आपको निर्जरा आ जाएगी। और अगले दिन व्रत खोलने का जो समय है 5:30 से 10 बजे के बीच होता है, वो कैलेंडर से आपको पता चल जाएगा, या किसी मंदिर से आप संपर्क करें, आपको मिल जाएगा। तो पालन का जो व्रत खोलने का जो समय होता है 5:30 से 10 बजे के बीच, आपको उसी बीच में आपको पारण करना होता है, अपना व्रत खोलना होता है, वह भी विधिवत पूर्वक साफ सुथरा, भगवान को भोग लगा हुआ सात्विक आहार हो। और क्या खाएं क्या ना खाएं इसके ऊपर ज़्यादा अपना समय व्यतीत ना करें। और सबसे बेस्ट होता है कि आप एकादशी को जल के ऊपर रखें। अगर जल से नहीं रहा जा रहा तो आप फल के ऊपर रखें, फल के साथ आप दूध इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं रखा जा रहा, तो आजकल लोगों ने सेंधा नमक और काली मिर्च का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और शाम को संध्या के समय आप फल इत्यादि खा लें। अगर ज़्यादा दिक्कत है, घर परिवार में लोग बिल्कुल नहीं मानते और उनके लिए वैरायटी बढ़ानी पड़ती है, पर ये चाहते हैं कि वो अन्न से बचे पाप से बने, तो आप उनके लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं सेंधा नमक का। और ध्यान पूर्वक बनाएं कि उनको भी एकादशी का फल मिले। अन्यथा एक दिन की तपस्या से हम लोग अपना कितना भला कर सकते हैं, और किसी प्रकार के पाप नहीं हुए, और दूसरा तपस्या हो गई। और बताते हैं आजकल की साइंटिफिकली कि अगर हम 16 घंटे का उपवास रखता है, शाम को 5-6 बजे ले लिया, अगले दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे, 16 घंटे की जो फास्टिंग है हमारे शरीर के अंदर से डिटॉक्सिफाई करती है, और जितने भी जो हैं कीटाणु हैं हमारे विषैले, वो इनको बॉडी से डिटॉक्सिफाइड करती है। इसलिए उपवास रखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका आनंद पूर्वक हम इसका पालन करें, और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि हम लोग क्या एकादशी को चाय पी सकते हैं? क्योंकि अगर हम चाय नहीं पीते हमारा सर दर्द होता है, सर दर्द की वजह से हम पूरा दिन परेशान रहते हैं। वास्तव में चाय के अंदर निकोटीन होता है और कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन है। ये दोनों अपने में एक तरह का नशे हैं, हमारे माइंड को स्टिमुलेट करते हैं, उद्वेलित करते हैं, और कई प्रकार के विचारों में हम निकाल देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम ऐसी कोई आदत है चाय की या कॉफ़ी की पीने की, तो कहीं न कहीं हमें अपनी उस नशे के शिकंजे में हैं, और प्रयास करना है हमें कि हम इसको हमेशा के लिए छोड़ दें। अगर ऐसा कुछ होता है कि सर दर्द हो जाएगा, तो एक प्रयास करना चाहिए कि उस दिन हम गर्म पानी में अदरक, इलायची उसको अच्छे से उबाल के और उसको हम पी सकते हैं। उसका सब्स्टिट्यूट हम ढूँढ सकते हैं। उसको पीने के बाद कुछ दिनों बाद हमारा जो मन थी कि कुछ गर्म पीना था, वो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद हमें एक आध बार की प्रॉब्लम है, फिर हमें आदत पड़ जाएगी। वास्तव में अगर सर में दर्द है तो एक बड़ी लंबी सी कॉटन की पट्टी, उसको गीला करके सर पे लपेट लें, 2-3 बार कर लें, सर दर्द खत्म हो जाएगा। गैस पेट से बनती है, बड़ी चादर लेके उसको लपेट के
8 इंच का उसको बना के और गीला करके पेट पे लपेट लें, सारी गैस खत्म हो जाएगी आपकी। बड़ी फ़ायदा करती है, ये छोटी छोटी टिप्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम डायबिटिक है, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो इसलिए हम एकादशी का व्रत नहीं रख सकते। देखिए, हम लोग जन्मों जन्म से खा रहे हैं और कुछ ना कुछ जीभ पे हमारा नियंत्रण नहीं है। इस संसार में बार बार आना पड़ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि ताल मध्य जीवा, जितना कठिन जितना कठिन इस संसार में जीना है, हमारे पूरे शरीर में जो जीवा है, सेंट्रल पॉइंट है, इसको पे काबू पाना, वेग को करना बहुत मुश्किल है। अगर इसको काबू कर लिया तो पूरा जीवन हमारा सही ढंग से चल सकता है। तो एकादशी का ये दिन ऐसा आता है जिस दिन हम तपस्या करते हैं, जीवा पे कंट्रोल करते हैं। अगर हम लोग डायबिटिक हैं, हम इसका कारण ये नहीं है कि एकादशी की वजह से है, उसका पीछे कारण ये है कि हमारा सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी उल्टी सीधी है, हम कुछ भी कहीं भी कुछ भी फ्राइड फूड कुछ भी खाते हैं, उस वजह से गैस बनती है, हमें बीपी और ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटिक हो जाते हैं। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमारा बीपी शुगर सब नॉर्मल चलेगा, सब दूर हो जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ हमें डेली करनी है, लगातार। एक दिन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा जीवन ही ऐसा है जिस वजह से हमें बीमारी आती है। अगर हम सात्विक जीवन जीते हैं तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और एकादशी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से सुखपूर्वक कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको समझ आया कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उस दिन आप फल खाने के बाद कोई ऐसी दवाई खा सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो, अन्यथा आप ऐसी रखिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि एकादशी का व्रत कौन रख सकता है? क्या कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं, या विडोज़ रख सकती हैं, या शादी के बाद रख सकते हैं, या विवाह से पहले नहीं रख सकते हैं? छोटे बच्चों को कुछ भी खिला सकते हैं, उनकी क्या दिक्कत है? जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि अन्न के अंदर सारे पाप आ जाते हैं, तो ये पाप जो भी अन्न खा रहा है उनको सबको लगेंगे, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे डायबिटिक हो, चाहे कोई भी हो, कोई एक्सक्लूज़ नहीं चलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें। और 8 व्रत कौन रख सकता है? 8 से 80 साल के सभी लोग रख सकते हैं। 80, इसका मतलब ये नहीं कि 80 के बाद वाले नहीं रख सकते, हम कुछ भी छूट मिली खाने की, उसके बाद भी रख सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी या शरीर की संरचना ऐसी है कि आप कर पाते हैं, या कुछ लोग भक्त हैं, डिटरमाइन हैं, वो लोग रखते हैं, भक्ति में भगवान की भक्ति है उनको इतनी, वो लोग रखते हैं। 8 साल के बाद इसलिए कहा जाता है, बालक छोटे होते हैं, जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, जिद करते हैं तो उनको मनाया जाता है, नहीं मानते तो उनको खिलाया जा सकता है। लेकिन वैष्णव परिवार में है तो वो बाल से ही, बचपन से ही बच्चों को एकादशी रखवाते हैं और सिखाते हैं। हमें प्रयास रखना चाहिए कि एकादशी हर उम्र के इंसान से पालन कराना चाहिए। ऐसे दिनों में कहीं जाना चाहिए, कोई फेस्टिवल है, किसी का बर्थडे है, किसी का फंक्शन है, केक खिला दिया, ये कर दिया, एकादशी खराब हो गई, नहीं। आप घर पे रहिए, भजन करिए। अगर अत्यंत ज़रूरी ना हो, अगर जाएँ तो ध्यानपूर्वक जाएँ, अपने एकादशी के व्रत का पालन करें और साफ-साफ लोगों से कह दें कि आज हम कुछ नहीं खा सकते, हमारा एकादशी का व्रत है। और इस प्रकार जो लोग ये बोलते हैं कि गर्ल्स को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो एकादशी का व्रत सबका पालन करना चाहिए, सबको रखना चाहिए। एकादशी को रखने से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि लाभ पहुँचता है। बहुत से लोग पूछते हैं हम सोम का व्रत रखते हैं, वीरवार का रखते हैं, मंगल का रखते हैं, तो ये भी रखे क्या? देखिए, सोमवार का, मंगल का व्रत कोई भी आप व्रत रखें, आपको उससे लाभ ही पहुँचेगा। कोई देवता आपका ध्यान रखेंगे, आपको सुरक्षा मिलती है। लेकिन आप उनको नहीं रखते तो उससे नुकसान ही नुकसान है। लेकिन आप एकादशी का व्रत नहीं रखते तो उससे नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए एकादशी का व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप रखें या ना रखें, वैसे भी अगर हम एकादशी, जो कि यदि माधव तिथि है, भक्ति जननी है, भगवान को प्रसन्न करने वाली है, अगर हमने उसका व्रत रख लिया तो अन्य व्रत जो व्रत देवी देवताओं का, उसका सबों का फल का समावेश इसमें है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति पर को रखना चाहिए एकादशी, हर उम्र के, हर जेंडर के व्यक्ति को रखना चाहिए, हर कास्ट, नेशनलिटी, कलर, ग्रेड, सबको रखना चाहिए और पूरा आनंद उठाना चाहिए। इस प्रकार हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है व्रत, और प्रयास करना चाहिए एकादशी के दिन हम पूरी तरह से पूरे कृष्ण जी की नाम, रूप, उनकी लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। और भक्तों से अगर बात करें तो इसी विषय पे बात करें। और फिर अगर क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे कार्य ना करें जो विस्मरण कराते हों, जो हमें भुलाते हों, भक्ति से दूर करते हों,
वो सारे हमें कार्य नहीं करने हैं, या हमारा मन विचलित करते हो, एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हो, उस दिन टीवी ना देखें, मोबाइल फ़ोन ऑफ रखें, फालतू की बातें ना करें, चुगली ना करें, अपने घर पे रखें, हो सके भगवान हरि का जप करें। आप देखेंगे 15 दिन में 1 दिन का पालन करने से आपको ऐसा बूस्ट मिलेगा भक्ति का, आप अन्य 14 दिनों में बड़ी ही सच्ची चेतना से जीवन जिएँगे। इसलिए हमें एकादशी का व्रत भक्ति बूस्टर कहते हैं, ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा जीवन सफल होगा, हमारे बच्चों का भी जीवन सफल होगा, बिल्कुल। और साथ ही भगवान के प्रति हमारे मन में भक्ति मिलेगी, और इसलिए हर हाल में हमें एकादशी करनी चाहिए। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट में हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।